गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन महात्मा गांधी कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस के अंदर जो अपन हेल्थ असेसमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि हेल्थ असेसमेंट अपन कैसे करते हैं और हेल्थ असेसमेंट करना क्यों ज़रूरी है। किसी भी पेशेंट की डायग्नोसिस करने के लिए, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए, डिजीज़ को पहचानने के लिए उसका अच्छी तरीके से हेल्थ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो अपन ने पढ़ा था कि हेल्थ असेसमेंट के अंदर जो टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट है जो अपन ने पढ़ा था, उसके बाद में हेल्थ असेसमेंट के अंदर दो घटक होते हैं, एक तो हिस्ट्री कलेक्शन और दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन के द्वारा अपन पेशेंट की पूरी डिटेल अपन जानते हैं, जिससे उसकी बीमारी के बारे में अपने को पता चलता है। अलग अलग प्रकार की हिस्ट्री अपन कलेक्ट करते हैं उसकी, जिससे उसकी पूरी डिटेल है वो अपने सामने आती है। और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर अपन पेशेंट का हेड से लेकर टो तक इंटरनल और एक्सटर्नल उसकी बॉडी को चेकआउट करते हैं, अपन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो उससे भी अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो पेशेंट की अपने को मिलती हैं। और तीसरा अपना जो है वो डॉक्टर्स के लिए जो है इन्वेस्टिगेशन, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टिगेशन करवा कर अपन अपनी बॉडी में जो भी अबनॉर्मलिटीज़ हैं उसका अपन पता लगाते हैं। तो अपन एक 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। उसमें अपना सबसे पहला है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट की डिटेल जानना, उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में, उसकी पूरी डिटेल, उसके परिवार के बारे में, पेशेंट की पूरी आदतों के बारे में, पेशेंट की पूरी दिनचर्या के बारे में जानना या उसकी बीमारी के बारे में पूरा जानना, अपन अलग अलग प्रकार से उसको अपन चेकआउट करते हैं। तो सब हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर देखो, ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स हेल्थ हिस्ट्री एंड फैमिली हेल्थ हिस्ट्री। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कलेक्शन ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग, यानी पेशेंट का अपन जब इंटरव्यू लेते हैं, यानी पेशेंट को जब अपन देखते हैं तो उस समय अपन पेशेंट अपने पास होना जरूरी है। देखो कई बार लोग कहते हैं कि सर पेशेंट को ये दिक्कत है, वो उसकी ये दवाई दो आप, यानी पेशेंट नहीं आता, वो उसकी दवाई लेने के लिए आते हैं, लेकिन वो एकदम सही नहीं है। पेशेंट प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंट आए बगैर वो दवाई लेके जाते हैं तो उसका आधा अधूरा इलाज होता है, वो सही इलाज नहीं होता। पेशेंट सामने होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में सबसे मेन बात है कि पेशेंट खुद होगा तो ही उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। पेशेंट खुद नहीं होगा तो अपन उसका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे, और उसके फिजिकल एग्जामिनेशन में उसकी बीमारी छुपी हुई मिलेगी आपको। तो अगर पेशेंट नहीं है तो उसको ढंग से फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, इसका मतलब उसका इलाज सही नहीं होगा। तो हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर अपन जब पेशेंट से बातचीत करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो उस समय अपन उससे कई बातें पूछते हैं। ये एक फॉर्मेट होता है हिस्ट्री कलेक्शन का, ताकि अपने से कोई बात छूट न जाए। उसके लिए पॉइंट होते हैं, एक एक दो दो पॉइंट होते हैं, उस पॉइंटों को आपको फिलअप करना होता है, तो उससे पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे पहला है बायोग्राफिक डाटा। बायोग्राफिक डाटा पेशेंट के जो आइडेंटिफिकेशन डाटा होते हैं वो होते हैं, जिसमें पेशेंट का नाम, उसके पिताजी का नाम, पेशेंट की एज, उसका सेक्स, उसका रिलीजन, उसका एड्रेस, उसके गार्जियंस के नंबर, उसके फ़ोन नंबर, ये सब उसके जो बायोग्राफिक डाटा है, उसके आइडेंटिफिकेशन डाटा है, उसकी इन्फॉर्मेशन है, पूरी पेशेंट की डिटेल, वो सारी जानकारी है वो अपने को इसके अंदर कलेक्ट करनी होती है। आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कौन सा धर्म है, आपका एड्रेस पता क्या है, आपके रिलीजन्स के कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये सारी जो बातें हैं वो अपन बायोग्राफिक डाटा के अंदर कलेक्ट करते हैं। ये पेशेंट की डिटेल होती है। इसके बगैर अपन पेशेंट को एडमिट नहीं करते, इसके बगैर पेशेंट का कोई एड्रेस पता या उसकी डिटेल जानने बगैर अपन उसका आगे काम नहीं करते हैं। तो बायोग्राफिक डाटा वो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी पूरी डिटेल होती है, जो अपन पेशेंट की कहाँ का है, कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है, सब कुछ इसके बायोग्राफिक डाटा के अंदर अपन लेते हैं। तो सबसे पहला है बायोग्राफिक डाटा। दूसरा जो अपन हिस्ट्री कलेक्शन में करते हैं वह है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। प्रेजेंट इलनेस की हिस्ट्री अपन लेते हैं कि आप कब से बीमार हो, आपको कितने दिन क्या क्या दिक्कत हुई, आपको कहाँ कितना कब इलाज लिया, कितने दिन से आपको क्या क्या दिक्कत हो रही है, आपको क्या क्या फीलिंग्स हो रही हैं, आपको भूख लग रही है या नहीं लग रही है, आपको नींद आ रही है या नहीं आ रही है, आपकी बॉडी पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको बुखार आ रही है या नहीं आ रही है, आपको जी घबरा रहा है या नहीं घबरा रहा है। ये सब प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट टाइप की
कितने दिन से आप किसी को दिखाया या नहीं दिखाया, दिखाया तो किसको दिखाया आपने, उससे कितना फायदा रहा, कौन कौन सी दवाई आपने ली है, ये सारी बातें जो प्रेजेंट की हैं, जो बीमार हुआ है उससे लेकर अब जो डॉक्टर के पास बैठा है तब तक 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, महीने से, 6 महीने से, ये जो प्रेजेंट की जो कंटिन्यू जो अभी बीमारी चल रही है उसको, कई लोग क्रोनिक डिजीज के होते हैं, वो महीने, 2 महीने, 3 महीने से बीमार होते हैं, तो वो अपनी कि सर 2 महीने से बीमार हूँ, ये मैंने डॉक्टर से दवाई ली है, या मैंने अभी डॉक्टर से 2-3 दिन से बीमार हूँ, घर पे ऐसे मैं नॉर्मल तरीके से रेस्ट कर रहा था, या घर पे मेरा घरेलू इलाज ले रहा था, जो भी है सब कुछ अपन उसकी प्रेजेंट इलनेस के अंदर डिटेल जानते हैं। जैसे प्रेजेंट इलनेस के अंदर देखो दिया है ऑनसेट, कब से आप बीमार हैं, साइन एंड सिम्टम्स, आपको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, वो सारी बातें पूछते हैं उससे, ड्यूरेशन, कितने दिन से बीमार हो, ट्रीटमेंट टेकन, क्या क्या दवाई ले चुके हो, कोई दवाई ली या नहीं ली है, इलाज किया नहीं किया, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख लगती है या नहीं लगती, इंसोमनिया, आपको नींद आती है या नहीं आती है, फाइंड आउट द क्लाइंट से हेल्थ हैबिट्स, पेशेंट की जो हेल्थ हैबिट्स हैं, आदतें, उसके बारे में, जैसे आपको क्या खाते हो, आपका खान पान कैसा है, आपका स्लीपिंग टाइम किस प्रकार का है, आप कोई स्मोकिंग तो नहीं करते हो, ये सब चीज़ें हैं, उसकी जो आदतें हैं, जो डेली की दिनचर्या है, उसके बारे में भी अपन जो प्रेजेंट इलनेस है उसके ऊपर अपन जानते हैं, उसके बारे में उससे पूछते हैं। उसके बाद में है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। देखो जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जन्म से लेके या अब बीमार हुई उससे कुछ दिन पहले की हिस्ट्री जो है वो अपन पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री लेते हैं कि आप पहले कभी कोई बीमार हुए थे क्या, अगर हुए थे तो आपको क्या दिक्कत हुई थी, कितने दिन तक बीमार हुए थे, तो इससे क्या होता है कि पेशेंट की हेल्थ स्थिति का पता चल जाता है कि क्या ये पेशेंट की हेल्थ कंडीशन कमज़ोर है, जैसे इम्यूनिटी पावर होती है ना, वो बार बार बीमार होने वालों की कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट है वो वीक हो जाता है, उसके बहुत सारी दवाइयों का भी उसको साइड इफेक्ट हो सकता है, दवाइयों से रेजिस्टेंस पावर भी डेवलप हो सकती है, और वो बार बार बीमार होने का मतलब है कि ये व्यक्ति है उसका हेल्थ कमज़ोर है। तो अपन जो पास्ट हिस्ट्री है ये आपको पेशेंट की आज की बीमारी की तरफ भी आपको इंडिकेशन करेगी, क्योंकि पुरानी हिस्ट्री में भी पेशेंट, कई पेशेंट रिपीटेशन होता है, जैसे क्रोनिक डिजीज के पेशेंट होते हैं उनमें, या फिर कई पेशेंट को जैसे टाइफाइड है, बार बार बोलते हैं सर मेरे को तो साल में एक बार टाइफाइड होता है, मेरे को ऐसे मलेरिया, पहले मलेरिया हुआ था, कुछ बीमारियां तो ऐसी होती है जैसे कई भी एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट हो गया इसका मतलब वो बीमार तो नहीं हुआ था, लेकिन ये दुर्घटना, वो दुर्घटना की जो कोई चोट है अंदर की, वो आज की बीमारी को भी क्रिएट कर सकती है। जैसे ब्रेन में चोट लग गई, आप अनकॉन्शियस हो गए थे उस समय, और आज आपको सिर दर्द हो रहा है, आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, तो आपकी वो जो पुरानी चोट है, जो ब्रेन की पुरानी चोट है, जो पुरानी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है, वो आपको आज प्रभावित कर रही है। डॉक्टर का इंडिकेशन जाएगा कि उस समय कोई चोट लग सकती है। देखो कई बच्चों को दौरे आने लग जाते हैं, कई बच्चों को मिर्गी आने लग जाती हैं, तो उस समय डॉक्टर पुरानी बातें पूछता है, तो वो बोलते हैं कि सर एक बार वो चारपाई से गिर गया था, बेहोश हो गया था, और उस समय कई हॉस्पिटल लेके आए थे, या काफ़ी देर के बाद में उसको होश आया था, उसके बाद में कभी बीमार नहीं हुआ। अब वो कभी बीमार नहीं हुआ, लेकिन 10 साल बाद में उसके ब्रेन के अंदर कोई न कोई स्ट्रोक हो गया और आज उसको एपिलेप्सी का दौरा आने लग गया। वो जो पुरानी हिस्ट्री उसकी है वो आज की बीमारी को भी इंडिकेट करती है। इसलिए पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कि आप जन्म से लेके अब तक किस किस प्रकार की आपको बीमारियां हुई है, क्या क्या आपको दिक्कत हुई, कितने कितने दिन तक रही है। कई लोग लंबे टाइम तक बीमार रहते हैं, फिर उसके बाद में कई लोग सीरियस एक्सीडेंट हो जाते हैं, कईयों के साथ ट्रेजेडी हो जाती है, कईयों को जैसे स्नेक बाइट हो गया कभी, तो ये जो ऐसी जो कुछ बीमारियां होती हैं तो अपनी जड़ें छोड़ जाती हैं, और वो जड़ें फिर वापस है वो वापस क्रिएट होती है। तो इस प्रकार से अपन पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की पूरी जन्म से लेकर अब तक जो उसकी कलेक्शन करते हैं कि आप कितने पर बीमार हुए हो, बीमारी कैसे कैसे दिक्कत हुई, इलाज लिया या ऐसे ठीक हो गए, या आपको ठीक हुए तो आपको कितने दिनों से ठीक हुए, या कोई आपको आज भी कोई उसकी संबंधित कोई दिक्कत है या नहीं है, वो सारी बातें आप पेशेंट से अपन पूछते हैं, और वो उस पेशेंट की आज की बीमारी को सही ढंग से पहचानने में अपनी हेल्प करती है। उसके बाद में है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो गया। उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री। देखो परिवार की हिस्ट्री लेते हैं अपन। परिवार की हिस्ट्री अपने हेल्थ से रिलेटेड होती है। परिवार की हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन जहाँ रहते हैं, किस माहौल में रह रहे हो, कौन सा परिवार है, संयुक्त परिवार है कि एकल परिवार है, छोटा परिवार है, बड़ा परिवार है, किस प्रकार की फैमिली आपकी है, रिच मैन है कि गरीब हैं, किस जो उसके बोलते हैं एजुकेटेड हैं या इलिटरेट परिवार है, किस प्रकार की, ये अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। फैमिली हिस्ट्री जो है
वो आपसे लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या क्या लेते हैं अपन कि परिवार में आप संयुक्त परिवार है या एकल परिवार है, आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है ये आपके हेल्थ को बहुत प्रभावित करता है। क्योंकि देखो गरीब आदमी होता है, उसका स्वास्थ्य ऑलरेडी वैसे भी वो सब कुछ नहीं ले सकता, और गरीबी के कारण उसको बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो गरीबी के कारण, पूरा खाना न लेने के कारण होती हैं, जैसे एनीमिया, खून की कमी है, टीबी है, ये अशिक्षा के कारण भी होती हैं। तो अपन पूरे परिवार की हिस्ट्री की, परिवार में कितने लोग हो, आपका एजुकेशन स्टैंडर्ड कैसा है, आपका खान पान कैसा है, आप जो है शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार तो नहीं है, अगर बीमार है तो उसको क्या बीमारी है, क्योंकि बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं वो परिवार के लोगों से फैलती हैं, जैसे टीबी है, इस प्रकार की बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज। अब जैसे अभी जो चल रहा है कोविड चल रहा है, अगर परिवार में कोविड पर्सन है तो इसका मतलब 100% है कि सभी परिवार के लोगों को वो हो सकता है। तो इस प्रकार से कम्युनिकेबल डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली होती हैं, वो परिवार की हिस्ट्री लेने से सीधा सीधा, अब आपको खांसी आ रही है, कब जमा हुआ है, बुखार आती है, आपको परिवार की हिस्ट्री लेने से पता चला कि मेरे दादाजी को टीबी है, मेरे दादाजी टीबी की दवाई खा रहे हैं, इसका मतलब 100% है आपको भी टीबी हो सकती है। आपका वो जो परिवार की हिस्ट्री लेने से आपके हेल्थ के आपकी जो बीमारी है वो उसकी तरफ डॉक्टर का पूरा ध्यान जाएगा, और जब वो उसके टेस्ट करवा के देखेगा तो पता चलेगा कि वास्तव में आप भी टीबी के पेशेंट बन गए हैं। तो इस प्रकार से फैमिली हिस्ट्री जो है वो पूरी हिस्ट्री लेना अपने को जरूरी है, जिसमें इकोनॉमिक स्टेटस लेते हैं, परिवार संयुक्त है या एकल है, एजुकेशन स्टेटस कैसा है, परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो कौन सी बीमारी है, कब से है, किस प्रकार का आपका परिवार का लेवल है, ये चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में है लाइफ स्टाइल, आपका दिनचर्या, लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी रोज़मर्रा की दिनचर्या कैसी है, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, क्या काम करते हो, किस प्रकार की आपकी सुबह से शाम तक की दिनचर्या रहती है। तो अगर किसी व्यक्ति की दिनचर्या नियमित है, बहुत ही बढ़िया है, वो सुबह जल्दी उठता है, सुबह जल्दी उठ के फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद में दांतन मंजन करके फिर घूमने जाता है या अपने डेली एक्सरसाइज करता है, उसके बाद में वो एक टाइम शेड्यूल बहुत अच्छा बना रखा है, तो उससे अपने स्वास्थ्य का प्रभावित करेगा, अपना स्वास्थ्य उससे प्रभावित होगा, और एक अनियमित जिंदगी जी रहा है, न उसके कोई उठने का टाइम है, न कोई उसके सोने का टाइम है, और उसका काम भी इस प्रकार का है जिसमें बहुत ही, जैसे मान लीजिए कोई डस्ट भरी काम कर रहा है, कोई कहीं जैसे इंडस्ट्रियल में काम कर रहा है, तो वो क्या है, वो उसको उसकी बीमारी की तरफ इंडिकेशन करती है। तो उससे भी उसकी जिंदगी दिनचर्या के बारे में पता लगाने से, अगर अनियमित दिनचर्या है तो उसका स्वास्थ्य 100% है वो गिरेगा, उसको बार बार बीमार होगा। और अगर नियमित है और बहुत ही अच्छे ढंग से वो अगर ज़िंदगी जी रहा है, तो जैसे स्मोकिंग नहीं कर रहा है और किसी प्रकार के कोई उसमें कोई व्यसन नहीं है, तो उसका मतलब हो गया कि वो बहुत ही अच्छे वेल ढंग से रहेगा। तो ये जो लाइफ स्टाइल है वो भी उसकी बीमारी की तरफ उसको अपने को पहचानने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। उसके बाद में है ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, महिलाओं के लिए। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री जो है वो प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो वो अगर कोई बीमार हो गई है तो उसकी पुरानी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री, अब वो जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान तो उसको जो पीछे कोई दिक्कत हुई है, आज जो दिक्कत है, वो सारी बातें अपन पूछते हैं। कितने बच्चे हैं, पहले वाला बच्चा कैसे हुआ है, पहले वाले बच्चे समझते हैं नहीं है, आपको उस समय कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, डिलीवरी के टाइम में कोई आपको खून की कमी तो पहले नहीं हुई थी, सिजेरियन तो नहीं हुआ था। ये ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री उसकी पूछने से आज की प्रेगनेंसी के अंदर भी जो दिक्कतें हैं उसकी तरफ आपको आराम से इजीली उसका डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद में है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री जो है वो सर्जरी से संबंधित है, ऑपरेशन से संबंधित है, क्योंकि कई बार ऑपरेशन होते हैं उसमें भी कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ उसके साइड इफेक्ट या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। हालांकि डॉक्टर चाहता नहीं, लेकिन सर्जरी है भाई, अपनी सर्जरी करवाते हैं उससे पहले अपने को कंसल्ट टिकट पे साइन करवाते हैं कि भाई मैं मेरी मर्जी से, मेरे को जो ऑपरेशन के सारे खतरे बता दे गए हैं, मेरी जान भी जा सकती है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है, और जाती भी है। कई बार ऐसे दिक्कत हो जाती है तो अचानक वो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होकर उसको नुकसान भी हो सकता है, उसको जान भी गंवानी पड़ सकती है, लेकिन फायदे के लिए करते हैं अपन। तो कोई किसी न किसी प्रकार की ऑपरेशन के भी कोई कुछ इस प्रकार की कमियां रह जाती हैं, तो पुरानी जो सर्जिकल हिस्ट्री है
या कुछ डेफिशिएंसी हो जाती हैं, तो उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका कोई पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो किस चीज़ का हुआ है, उस समय आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, आप एकदम फिट फोर हो गए, कभी बीच में कोई दवाई तो नहीं ली थी, ऑपरेशन वाली साइड में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सारी बातें जो है वो पास्ट जो सर्जिकल हिस्ट्री है ऑपरेशन से संबंधित है, वो भी आज की बीमारी जो पेशेंट की है उसको प्रभावित करती है और अपन उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी हिस्ट्री कलेक्शन वो अपने क्या है हेल्थ हिस्ट्री लेने से उसको अपने को पता चल जाता है, जिसमें सबसे पहले बायोग्राफिक डाटा जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन पूरी उसकी डिटेल जानने में हेल्प करती है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस की पूरी डिटेल लेते हैं, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पुरानी बीमारी के बारे में अपन जानकारी लेते हैं, फैमिली परिवार के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं, लाइफ स्टाइल अपनी लाइफ स्टाइल कैसी है, दिनचर्या कैसी है उसके बारे में पूछते हैं, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री महिलाओं के लिए है, ये प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अपन उसके बारे में पूरी डिटेल जानते हैं, और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री पुरानी जो सर्जरी हुई है उसके बारे में जान के और आज की बीमारी को सबका कैलकुलेशन करके अपन पेशेंट की आज की बीमारी को अच्छी तरीके से पहचानने में अपनी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्लास में अपन फिजिकल एग्जामिनेशन का पढ़ेंगे। थैंक यू।